जैसी कौम वैसे हुक्मरान। एक ऐसे शख्स के पास भेजा जहां जूते पॉलिश किए जाते हैं। जूता ने पॉलिश करना है। एक ड्राई क्लीनिंग वाले उनके पास से कपड़े भिजवा रहे हैं। एक अदद 1000 रुपए का नोट भी डाल देते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि छापा देखना 1000 का जहाँ मौका मिलता है ज्यादातर लोग 2 नंबरी करने से बाज नहीं आते। आपको पता है आप कैमरों में रिकॉर्ड हो रहे थे। क्या बात है, आप तो माशाल्लाह आपको तो हीरो होना चाहिए। तो उसमें एक शानदार और खूबसूरत एग्जांपल आप भी हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे हीरो। खुश रहें। आज के इस प्रोग्राम में मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि ज्यादातर लोगों ने दयानतदारी का और ईमानदारी का मुजाहरा किया। क्या ਤੁਹਾਡੀ बात केला खाओ। ले आओ मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सरेआम और मैं हूं इकरारुल हसन। आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बहुत दिलचस्प तजर्बात करने जा रहे हैं जिसे हम सोशल एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बेहैसियत मजमूई बतौर मजमूई हमारी कौम के रुझानात क्या हैं। ऐसे मौके जहां हमें मामूली करप्शन करने का मौका मिले, क्या हम उन्हें जाने देते हैं, वो करप्शन नहीं करते या फिर उनका फ़ायदा उठाते हैं। आज हम मुख्तलिफ हालात वाक़यात पैदा करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उस सूरत हाल में लोग किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्या ईमानदारी का मुजाहरा करते हैं या फिर मौका मिलने पर कोई छोटी मोटी चोरी, छोटी मोटी 2 नंबरी कर लेते हैं। तो बहुत सारे मुख्तलिफ सोशल एक्सपेरिमेंट्स आज के इस सरेआम का हिस्सा होंगे, लेकिन हम आगाज़ करेंगे सबसे दिलचस्प प्रोग्राम से, और वो ये कि हम लाहौर के एक मारूफ या किसी मरकजी चौराहे पर, एक चौक पर, एक चौरंगी पर एक रेड़ी खड़ी करेंगे जिस पर केले मौजूद होंगे, और वहाँ हम चार्ट्स पर ये लिखकर लगा देंगे कि दुकानदार मौजूद नहीं है, केले 100 रुपये दर्जन हैं, आप खुद ही गले में पैसे डालकर केले ले जा सकते हैं, अल्लाह तो देख रहा है। तो देखते हैं कि ऐसी सूरत हाल में क्या लोग केले ख़रीदते हैं, और अगर ख़रीदते हैं तो क्या वाक़तन पैसे गले में डालते हैं, और अगर पैसे गले में डालते हैं तो क्या केले भी सिर्फ उतने ही लेकर जाते हैं कि जितने पैसे उन्होंने गले में डाले हैं। तो ज़रा आइए देखते हैं कि लोग इस सूरत हाल में कैसे रिएक्ट करते हैं, और क्या दयानतदारी का मुजाहरा करते हैं या फिर छोटी मोटी 2 नंबरी कर लेते हैं। अस्सलाम की हाल ने? बड़ी मेहरबानी। ठीक ठाक हो? थोड़ा थल्ले आ जाते हो, इधर मेरे मत्थे ना लग जाए। क्या नाम है आपका? खलील साहब इधर आए ना जरा, इतने तशरीफ ले आओ ना। ये किन्ने केले ले तो किन्ने पैसे पाए ने डब्बे ते ना पाते तो की होना सी? क्यों? बेईमान के मना कर सकदा है, पहले तो धक्के खाने पे यार असी ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। नहीं तो तुसी ओनू भी बंदे नु जेड़े 2 दर्जन केले देते ने वो भी 200 जेब च पा लेंदे। क्यों पा लेंदे? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ हक नहीं खाना चाहिए उस्ताद जी, मेरी उम्र लंघ गई इस काम से। तो आप किसी और रेडी से क्यों नहीं लिया? आपने देखा तो क्या लगा आपको जब आप? मैं लगा देखा, मैं कहा यार वो नमाज पढ़ने गया है। अच्छा, तो बेहतर लेने दे इथों लिए कहां जाइए। तो गिन के 6 पाए ने? अच्छे कटे ने? नहीं, अच्छे कटने चाहिए, वो तो ਤੁਹਾਡਾ हक सी ना। देखो जो बंदा खुद नहीं मौजूद हैगा फिर सामने फोड़े ते पा के तुर पवे। अच्छा हां, जो आप बंदा वे कहना यार मोटे मोटे पाए यार, बाकी जेड़ा लबे ने वाले ने उत्ते ले तो जिंदगी इसी तरह ही गुजारते हो कि कोई किसी दी? नहीं अल्लाह मैं किसी हक नहीं खाता गल कर। केला खाओ। ले आओ मेहरबानी।
ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਰੇ 2 ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਜਾਲਸਾਜ਼ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਖਲੋਤੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਈ ਹੂੰ। ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀਰੋ ਹੀ ਮਿਲੂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਓ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ अस्सलाम वालेकुम इधर आए क्या हाल है कैसे हैं आप शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका यूनस यूनुस साहब कहाँ से हैं आप बरकिडिया रहे थे बकीडिया रहते हो हाँ जी। तो एक कितने बैग पाई फिर रहे हो मजदूरी करके आए हैं जी, ये लैंडर भराई। लैंडर पर करके आए हो हाँ जी। तो केले कितने कितने वास्ते लेके चले हो बच्चे यहाँ से बच्चे यहाँ से हाँ जी। तो पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं माड़ा मोटा वो बोर्ड से की पढ़े सी 100 रुपए दर्जन केले ले हैं बस। अच्छा हाँ जी। बंदा तो कोई खिलौता नहीं सी होते हाँ जी, बंदा तो कोई खड़ा नहीं था उधर कोई भी नहीं बंदा तो खलोता। फिर पैसे तुम पाते नहीं होते गले ही तो पा लेके चले जाते किन्ने पूछना सी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल सर है जी, फिर बच्चा हराम ही खोना है। वैसे नाम नहीं खवाना नहीं, बच्चे ने हलाल दी मेहनत करके खोनी। 100 रुपए बड़ी गल है 100 रुपए जाके हांडी पक जाती घर जाके वो नहीं बच्चों वास्ते करीदा, कादे वास्ते करीदा काम। एक मिनट वास्ते भी नहीं आया भी यार कोई नहीं आगे पीछे देख ऐसे नहीं सी कैमरे उमरे लगे ने पता नहीं, नहीं कोई अल्लाह शायद की कसम है इस तरह बस पैसे अपना अपने ईमानदारी ना जो लैके बच्चे लिए हक हलाल दी मेहनत की फिर हुई गिन के केले ज्यादा तो नहीं बिल्कुल गिन के 12 पाए 12 पाए। एक आधा पैसे ज्यादा पा लेंगे कितने पूछना सी ना जी, जेडे जरा जिन्ना भी पा लेंगे गलती तो फिर हराम ते एक कतरा भी पा लो कतरा भी पा लो तो सारे ज़ाया हो जाने। मेहनत की थी फिर तुहानू पता ही है। रात सौ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਸੀ ਸਹੀ ਆਂਦੀ अल्लाह है दा टेंशन शुक्र है। परेशानी तो नहीं टेंशन परेशानी जो मेहनत मजदूरी वाला बंदे ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਥਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੌਣਾ। ਪੈਂਦੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਪੈਂਦੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪਾਕਿस्तानी कौम बहुत भैड़ी है माड़ी है जी। इसी की तरह ला के देखिए कि बगैर कोई पैसे दिए बगैर कोई केले लेके चला जाता है या सारे ईमानदारी से डालते हैं उसमें पैसे ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ क्या बात ਤੁਸੀਂ भी जनाब अनदर हीरो जरा तशरीफ ले आओ अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है आपका अल्लाह का क्या काम करते हैं आप मेरे रेस्टोरेंट है ये साहब, रेस्टोरेंट है तो केले आप किसके लिए खरीद रहे थे खुद के लिए। अपने लिए जी। खाने पीने के लिए जी, तो आपको पता था कि कैमरे वगैरह लगे हैं खुदा का तो किसी ने आपको बताया कि यहाँ पे वो कोई बंदा नहीं वो मैंने देखा ऊपर लिखा हुआ था। लिखा हुआ था, अच्छा तो मैंने अपने हिसाब से एक दर्जन केले लिए। पूरे एक दर्जन है पूरे एक दर्जन। लेकिन अच्छे से निकाले हैं या नहीं, मैं जो थे ऐसे बस निकाल- जो थे वो अच्छा। निकाल लिए मैंने। क्या फर्क पड़ता था कोई देख तो रहा नहीं था डाल देते उसमें नहीं नहीं पैसे। नहीं नहीं, अल्लाह तो देख रहा था। थैंक यू। थैंक यू सर आपका शुक्रिया आप जैसे लोगों की वजह से ये माशरा थोड़ा थोड़ा चल रहा है जी जी बिल्कुल। नहीं तो बदकिस्मती से बहुत बुरे बुरे लोग भी हैं यहाँ पे जी। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आमीन। एंड आई होप कि लोग इससे कुछ मैसेज सीखें जी, जी, और अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ हम 2 नंबरियाँ करते हैं ना ये करना छोड़ दें इंशाल्लाह। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा ही है ना चलें सलामत रहें अल्लाह आपके रिज़्क़ में इजाफा करे बहुत मेहरबानी शुक्रिया जज़ाकल्लाह थैंक यू क्या हाल है जनाब ठीक है आप खैरियत हैं कितने केले लिए आपने एक दर्जन जी। तो आपको कैसे पता लगा कि बंदा कोई वो लिखा हुआ है ऊपर क्या लिखा हुआ है कि अल्लाह देख रहा है। अच्छा। दुकानदार मौजूद नहीं है। अच्छा तो फिर जाहिर है कि डालने गले में तो ये भी तो हो सकता था आप ना देते पैसे ना देते तो फिर आगे देने थे आगे देने पड़ते। और कई गुना देने पड़ते बिल्कुल हैं बिल्कुल 11 गुना देने 72 गुना और देने यहाँ दुनिया में भी उसका हिसाब अलग होता है बिल्कुल, बिल्कुल। तो किसके लिए लेके जा रहे हैं केले बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो वैसे आपकी ज़िंदगी में ऐसे ही होता है कोई कोशिश देखिए मौका तो मिल जाता है छोटी मोटी 2 नंबरी तो सारों को मिल जाता कर जाते करने वाले करते हैं, लाखों पे कर जाते हैं, कई 1 रुपए पे भी नहीं करते। है और ये हलाल रिस्क है जाहिर आपने खाना है आपके बच्चों ने खाना है ये भी और वैसे भी हम जो कमाई कर रहे होते हैं कोशिश करें अपने रिस्क को हलाल रखें नींद वगैरह ठीक आती है रात को चैन की सुकून की पाकिस्तानी तुझे सलाम पाकिस्तानी तुझे सलाम पाकिस्तानी तुझे सलाम पाकिस्तानी तुझे सलाम तो
जनाब जहां ज़ाहिर है बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ये जो पहला सोशल एक्सपेरिमेंट था इसमें हमने देखा कि बेहतरीन तरह से लोगों ने रिएक्ट किया। लोगों ने पैसे भी डाले, केले भी पूरे ख़रीदे और इसके अलावा भी कोई ऐसा मामला हमारी नज़र से नहीं गुजरा जिसे मनफी कहा जा सकता हो। लेकिन ज़ाहिर है जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जिन्हें मज़ीद ट्रेनिंग की, मज़ीद तरबियत की ज़रूरत है। तो हमने कुछ ड्राई क्लीनर्स के पास ये फैसला किया कि हम कपड़ों में कुछ पैसे डालकर भिजवाएंगे और देखेंगे कि क्या वो पैसे लौटाते हैं या नहीं। जी तो जनाब हम एक ड्राई क्लीनिंग वाले या धोबी कह लीजिए, उनके पास ये कपड़े भिजवा रहे हैं धुलने के लिए और इस्त्री होने के लिए। और हम यूँ करेंगे कि इसके अंदर एक अदद 1000 रुपये का नोट भी डाल देते हैं और अब हम ये देखेंगे कि क्या वो साहिब दयानतदारी से ये 1000 रुपये का नोट वापस करते हैं या नोट को गायब कर लेते हैं। बस ये एक छोटा सा सोशल एक्सपेरिमेंट है। हम ज़रा देखते हैं कि कौन लोग हैं जो मौका मिलने पर 2 नंबरी करते हैं और कौन लोग हैं जिन्हें मौका मिले भी तो वो दयानतदारी और ईमानदारी का मुजाहिरा करेंगे। तो ये बहुत ही एक नॉर्मल से थैले में हम एक ड्राई क्लीनर के पास, एक धोबी के पास कपड़े धुलने के लिए भिजवाते हैं। तो आइए देखते हैं वो साहब क्या करते हैं। अभी कपड़े में इस्त्री करवा के गया हूँ, आपने देखा होगा, उसमें कुछ पैसे थे नहीं वापस किए गए। पैसे थे? हाँ बेटा जरा मेरी शापर दिता उठे ही पे है। नहीं, आपने उसमें से पैसे नहीं निकाले? मैं शापर दे देखिए जरा शॉपर में देखिए, इसमें पैसे नहीं है, आपने तो नहीं निकाले? बेटा मनु की जरूरत है जी, तो मेरे पास रिकॉर्डिंग है, आपने पैसे निकाले। दिखाओ जैसे मैंने मेरे को सबूत दो, मैं चाहूँ। यहाँ पे हाँ जी, पैसे आपने उठा दिए, आपने साइड पर रखे। 1000 रुपया से लो मेरे को 1000 रुपया। रुपया तो 1000 जरा है ना? नहीं बात 1000 की नहीं है। एक मिनट ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹੀ ਹੈ, ये वही है। ਉਹੀ ਨੋਟ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ 10000 ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। लेकिन मैं तो चला गया ना। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੋਟ ਪਛਾਣ ਲਓ ਹੋਈ ਹੈ। जनाब मायूसी हुई, लेकिन जाहिर है ये साहिब जो थे इन्होंने पैसे वापस नहीं किए। आपने मनाजिर देखे, जाहिर है ये गलत बयानी थी और जाहिर है ये एक ऐसी बात थी कि जिसे सच नहीं माना जा सकता। लेकिन हमने आज के प्रोग्राम में ये तय किया है कि किसी भी ऐसे शख्स को कैमरा ले जाके ऑन माइक हम शर्मसार नहीं करेंगे। सिर्फ बतौर मिसाल आपको दिखा देंगे कि जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग भी मौजूद हैं। सो आपने ये मंजर देखा। अब एक और ड्राई क्लीनर के पास जब हमने कपड़े भिजवाए और उसमें ऐसे ही 1000 रुपये का नोट रखकर भेजा तो उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। तो जनाब हमने जब दूसरे ड्राई क्लीनर के पास पैसे भिजवाए तो बदकिस्मती से यहाँ भी मामला हमें पिछले मामले से उलट देखने को नहीं मिला। यहाँ भी हमने देखा कि वो पैसे रख लिए गए। हमारा नुमाइंदा जब बाद अज़ां गया तो उसने बारहा ये पूछा, ये मौका दिया कि शायद वो दयानतदारी या ईमानदारी का मुजाहिरा करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जानिब से पैसे नहीं लौटाए गए। तावक्त ये कि हमारे नुमाइंदे ने उनको उनकी वीडियो दिखाई कि हमारे पास ये सबूत मौजूद हैं कि इस लिफाफे में हमने पैसे डालकर भिजवाए थे। फिर वो पैसे वापस किए गए। तो बाकायदा बहस हुई, सवाल किया गया, मौका दिया गया कि वो तस्लीम कर लें कि पैसे मौजूद थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। इन साहिब को भी हमने दानिस्तन ये कोशिश की कि कैमरे पर जाकर या माइक पर जाकर ज़्यादा शर्मसार न करें, इसलिए कि लोगों को ये तासुर ना मिले कि शायद हम बहुत छोटी छोटी चोरियों पर लोगों की सरजनिश कर रहे हैं या उनसे सवाल कर रहे हैं। मकसद ये है कि इन छोटी छोटी बातों को बताकर हम ये दिखा सकें कि हमारा मुआशरा बतौर मजमूई क्या सोचता है और क्या देखता है। A few moments later. हो गए कितने पैसे ने? छापर से कोई पैसे तो नहीं, बच्चे कह रहे थे कोई पैसे नहीं, कोई नहीं निकले? नहीं निकले यार, पैसे चुके। मैं तो सारी वीडियो दिखा देना, 1000 रुपये चुके हैं। हाँ तो जनाब ज़ाहिर जहाँ हम हर तबके हर शोबे से वाबस्ता अफराद को थोड़ा सा लिटमस टेस्ट दे रहे हैं, वहाँ पे हमने
वो साहिबान जो जूता गांठने से या जूते पॉलिश करने के शोबे से या पेशे से वाबस्ता हैं, उन्हें भी आजमाने का फैसला किया और हमने जूते देकर एक ऐसे शख्स के पास भेजा जहां जूते पॉलिश किए जाते हैं। उसमें भी 1000 रुपये का नोट था। और जब ये लिफाफा, ये शॉपर उस शख्स के पास गया तो उसने क्या किया ज़रा देखिए। जूता ने पॉलिश करना है, ज़रा जल्दी में आगे दुकान से होकर आ रहा है, ठीक है? उसी में डाल दो, ऊपर प्लास्टिक वाला लगना ये आपके ये शॉपर मेरे ही है ना। दिलचस्प बात कि यहाँ भी पैसे नहीं लौटाए गए बल्कि वो लिफाफा ही तब्दील कर दिया गया जिसमें जूते डाल के वापस किया गया था। लेकिन बहरहाल जब हमारे नुमाइंदे ने इसरार किया तो वो पैसे वापस कर दिए गए। मगर यहाँ भी जानबूझकर हमने ये कोशिश नहीं की कि कैमरे के सामने जाकर उनसे बात करते, इस बात का बतंगड़ बनाते। एक उमूमी रवैया था, एक अवामी रवैया था जिसे हमने रिकॉर्ड किया और वो आप तक पहुँचा दिया। एक और साहिब के साथ भी जो कि जूते पॉलिश करने या जूते सीने के ही पेशे से वाबस्ता हैं, जिन्हें मोची कहा जाता है, हमने उनके पास भी इसी तरह से शॉपर में जूते और पैसे भिजवाए। तो ज़रा देखिए उनका रद्दअमल पहले वाले साहिब जैसा था या उनसे मुख्तलिफ था। हो गई है पॉलिश? कितने पैसे? 50 डाला। इसमें 1000 रुपये का नोट भी था। जेन से नहीं बोला आपको पता है आप कैमरों में रिकॉर्ड हो रहे थे। एक ही पेशे से वाबस्ता तीसरे साहिब के साथ हमने जब ये सोशल एक्सपेरिमेंट किया तो क्या हुआ, क्या उन्होंने पैसे वापस कर दिए? क्योंकि पहले दो हालात में हमने देखा एक साहिब ने पैसे वापस नहीं किए, इसरार के बाद, तफसील बताने के बाद पैसे दिए, और एक और साहिब जिनके पास हमने जूतों में पैसे रखकर भिजवाए जूते पॉलिश करने के लिए, उन्होंने क्या किया ये भी देख लीजिए। साला ये जूता पड़ा है, ये जरा इतना साइड से टांका लगा है और इसको पॉलिश करना है। जरा मेरा भाई जल्दी कर देना, मैं आ रहा हूँ। A few moments later. 1000 रुपये पड़ा इसका। जी तो जनाब ज़ाहिर है हमने जो आप यूँ कह लीजिए जूते पॉलिश करने की जिनका काम है, हमने उनको जूते भिजवाए और उसमें पैसे जैसे कोई भूल गया है। खुशी ये हुई कि वो पैसे उन्होंने वापस कर दिए। आपने वो सारे मंजर देखे। आइए ज़रा उनसे बात करते हैं, अगर वो घबराए ना तो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? क्या बात है, आप तो माशाल्लाह, आपको तो हीरो होना चाहिए। क्या नाम है आपका? उज़ैर खान। बैठे 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 आराम से बैठे, हम बैठ यहाँ बैठ सकता हूँ? खैरियत से हैं? अच्छा, कल एक बंदा हमने भिजवाया था आपके पास। अच्छा, उसमें हमने जूते भेजे थे और पैसे भेजे थे उसके अंदर डाल के। बिल्कुल ऐसे। तो क्या किया फिर आपने उस वक्त? यार इधर शापर रख दिया, कहते पॉलिश कर दो। अच्छा, फिर चला गया वो टांका लगाया, बंदा चला गया। तो चला गया, इधर रश लगा था। अच्छा, मैंने बोला ठीक है। अच्छा, मैंने शापर कॉल ला, उसमें 1000 रुपये था। अच्छा, मैं इधर निकाल दिया, में रख दिया। अच्छा, जब आगे मैंने बोला भाईजान ये पैसे तुम्हारे 1000 रुपये ले लो वापस। कहते नहीं मजाक नहीं। खामोशी थी। आपका कितने पैसे रोजाना के बनते हैं वैसे यहाँ पे? बस वो भाई को पता है। नहीं फिर भी वो पैसे वो रखते हैं ना। वो तो रखते हैं, लेकिन आपको कितना मिलता है खर्चा वर्चा दिन का? मिलते 1500 मिलते। उतने आपके 1 मिनट में बन जाने थे? मैंने क्या करना था उसमें, हमारे तो बहुत बनते हैं। अच्छा, उससे बहुत बनते हैं हमारे। आपने क्या सोचा? ये तो नहीं आपको था कि कैमरा वैमरा लगा होगा? नहीं, वो रश लगा था, मैंने कुछ नहीं देखा। क्या सोच के? अल्लाह की रजा के लिए? जब वापस अल्लाह रजा के लिए तो बहुत लोग आते ऐसे। शापर में पड़ा था भाई का पैसे वापस दे दिए मैंने। एक लम्हे के लिए भी दिल में नहीं आया कि रख लेता हूँ यार, चलो? नहीं, उसने तो मांगा भी नहीं जब वापस आया। नहीं, जब वापस आ गया शूज ले गया। मांगा तो आपने दिया या आपने खुद? नहीं, मैंने खुद वो जबरदस्ती दिया। पहले आपने कहा कि यार ये वापस ले जाओ, ये शापर में था। कहते हमारे नहीं है, मजाक करे। मैंने बोला शापर में था, तुम्हारा है, तुम्हारा बॉस। अच्छा, वो मना कर रहा था? हाँ, मैं जिसके भी है वो तुम्हारा। शापर से मैंने निकाला है आपने? उज़ैर खान। उज़ैर खान। उज़ैर, हम अक्सर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं,
जो बड़े बड़े अरबों खरबोपति लोग भी हैं ना, वो भी 1000 रुपये की 2 नंबरी करते हुए बाज नहीं आते हैं। तो आप तो माशाल्लाह ये बाइज्जत तरीके से रिस्क कमा रहे हो, लेकिन आमदन उतनी नहीं है जितनी उनकी होती है, कि उसके बावजूद आपने ईमानदारी का मुजाहरा किया, तो हम आपको सलाम करते हैं। आप हमारे हीरो। हम जहाँ बुरे लोगों को पढ़ते हैं वहाँ अच्छे लोगों को सलाम भी करना हमारा फ़र्ज़ है उनको। तो जब डालो ना यार, मेहरबानी, शुक्रिया। तो जनाब अभी बड़ा दिलचस्प मामला होने जा रहा है और मेरे हाथ में एक वॉलेट है। हम सर्विसेज अस्पताल लाहौर के बाहर खड़े हैं। अपने एक नुमाइंदे को हम ये वॉलेट देकर भिजवाएंगे वहाँ कैंटीन में। वो वह कुछ खरीदो फरोख्त करेगा और उसके बाद कैंटीन के काउंटर पर अपना ये वॉलेट भूल जाएगा, जिसमें से हम दानिस्तन ये जो 5000 का नोट है ज़रा बाहर झांकता हुआ छोड़ देंगे, ताकि जिसको भी ये वॉलेट मिले उसको अंदाज़ा हो कि इसके अंदर पैसे मौजूद हैं। ज़ाहिर बाकी रकम भी है, लेकिन ये 5000 का नोट ख़ास तौर पर हम ऊपर की जानिब रखेंगे। इसमें कुछ कार्ड्स हैं और देखते हैं करीब ही खड़ा हमारा दूसरा नुमाइंदा खुफिया कैमरे पर क्या मनाजिर रिकॉर्ड करता है। कौन इस वॉलेट को उठाएगा, उठाने के बाद क्या वो दाएं बाएं देखने के बाद इस वॉलेट को अपनी जेब में डाल लेगा, या इंतज़ार करेगा कि जिसका ये वॉलेट है वो आए और ये वॉलेट उसके हवाले करे, या फिर मुतल्लिका जो इंतज़ामिया है उस कैफेटेरिया की उसके हवाले करेगा। तो देखते हैं कि पाकिस्तान के अवाम में से अक्सरियत इस तरह के किसी भी मामले में कि जब कोई एक चीज़ उनके सामने हो जिसमें वो लालच में आ सकते हैं, ऐसी सूरत हाल में उनका रद्द अमल क्या होता है। जानतदारी से चीज़ वापस लौटा देते हैं या फिर खामोशी से ये वॉलेट अपनी जेब में रख लेते हैं। लीजिए जनाब। हेलो, इस जख्म को आपने जाना है? ठीक है। अच्छा, नहीं ये मेरा नहीं, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਸ ਨੇ। A few moments later. यार भाई यहाँ वॉलेट तो नहीं मैं भूल गया। मैंने भी इधर से चुका इधर ही। हाँ इधर वो मैंने पानी ये लिया, जूस लिया था। कोई मसला इधर बहुत खुश रहें भाई। मैं वॉलेट भूल गया हूँ अपना। क्या चीज़ है आपकी वॉलेट में? पैसे हैं थोड़े से। ऐसे तो सबके होते हैं। वो आईडी कार्ड नहीं पड़ा? नहीं आईडी कार्ड नहीं, ATM कार्ड। किस नाम से? इकबाल के नाम। शुक्रिया भाई। कमाल हो गया जनाब, माशाल्लाह ये वॉलेट वापस मिल गया। और हमें हमेशा खुशी होती है अगर कुछ अच्छी चीज़ रिकॉर्ड करने को मिले, कोई अच्छा रवैया, कोई अच्छी आदत, कोई अच्छा मंजर। और अल्लाह का शुक्र है कि सर्विसेज अस्पताल लाहौर की कैंटीन में हमारा नुमाइंदा जो वॉलेट भूल कर आया था सिर्फ एक सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए, हमें वो वॉलेट वापस मिल गया। मनाजिर आपने देखे। और अच्छी बात यह कि न सिर्फ ये कि वॉलेट वापस किया गया, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी से ये वॉलेट वापस किया गया। यानी पहले ये तस्दीक की गई कि वॉलेट में क्या है, वो वॉलेट वाकई ही उस शख्स का है जो वॉलेट वापस मांग रहा है। पूछा गया कि वॉलेट में क्या चीज़ें हैं, वेरीफाई किया गया और बहुत जिम्मेदारी के साथ वो वॉलेट जो है वो बटवा वापस कर दिया गया। तो ये जनाब हमारे पास आ चुका है। हमारी ख्वाहिश होगी, हमारी कोशिश होगी कि इस प्रोग्राम में जहाँ जो लोग नेगेटिव रवैये दिखा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा शर्मसार ना करें, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा ना करें कैमरा उनके पास ले जाके, लेकिन वो रवैया आप लोगों के सामने ज़रूर आ जाए, ताकि आइंदा अगर कुछ ऐसा हो तो हम सब ज़रा एहतियात भी करें, अल्लाह का खौफ भी रखें और कैमरे का खौफ भी रखें। लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है हम उसे सराहें भी, शाबाश भी दें और उसे बतौर हीरो पूरी कौम के सामने एक मिसाल बनाकर पेश करें, ताकि लोग उस जैसा बिहेव करना चाहें, वैसा रद्द-ए-अमल देना चाहें अगर ऐसी कोई सूरत हाल उनके सामने आ जाए। तो आइए चलते हैं, कैंटीन की इंतज़ामिया अगर मौजूद है तो ज़रा उन्हें शाबाश कह कर आते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। कहाँ से आपका ताल्लुक? सरगोदा से हैं जी सर। शहर में रहते हैं, गांव में किसी से? गांव में रहते हैं। आपने एक बड़ा शानदार काम किया। क्या सर? वो वॉलेट यहाँ कोई भूल गया था। जी सर, आज हाँ जी, हाँ जी जी सर। फिर क्या किया आपने? वो वॉलेट मैंने से वॉलेट चुका बॉस को दे दिया। आप हैं, क्या हाल है आपका जनाब? बॉस को पकड़ा दिया, इधर बॉस बैठे थे उनको दे दिया। नोट नजर आ रहा था निकला हुआ जी। आपके दिल में लालच क्यों नहीं आया कि यार सर कर लेंगे नोट? ये बात सर हम नहीं कर सकते। क्यों? अल्लाह जो रोजी अल्लाह पाक ने दी वही हमने कमानी है। हक हलाल का 1 रुपया हक हलाल को होता है, हम 2 नंबरी नहीं करते सर। ये बातें किसने सिखाई आपको? किसने? कि हक हलाल पे अमल करना चाहिए, रिज़्क़ हराम नहीं कमाना चाहिए, 2 नंबरी नहीं करनी यार। चाहिए। घर से निकलते हैं ना, तेरा वाले साहब ने उन्हें समझाया था। वालिद वालदा सारे नई तरबियत जी जी, यही तरबियत दी सर, गलत काम नहीं करना।
इसलिए बहुत जी तो बड़ी मेहरबानी सर, आपकी। शुक्रिया। हम तो हमेशा उन लोगों को पकड़ते हैं जो गलत काम करते हैं, जो जी। बदतमीजी करते हैं। जी, तो ये बात बड़ा है। कम मौका में मिलता है क्योंकि ऐसा आदमी भी हमें मिले जो अच्छा काम करता है। जी, जी, बात तो हम जरा ये तजर्बा कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान के ज़्यादा लोग ख़राब हैं या बुरे हैं। अच्छी बात है कि आप जैसे लोग भी जी, हैं। जी, सर, खुश ओके, रहें, आपकी ओके, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो जनाब जो मालिक थे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है अल्लाह करे कि हम किसी और वक्त उनको रिकॉर्ड कर सकें, लेकिन आए खुफिया कैमरे पर वो रिकॉर्ड हो गए। तो आप ज़रूर उनका चेहरा देखिए और अगेन हम सब उनको सराहते हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है। बड़ी आसानी से उस वॉलेट को छुपाया जा सकता था और 2 नंबरी की जा सकती थी, लेकिन ना सिर्फ ये कि हमारे इस हीरो ने वॉलेट जो है वो हवाले किया अपने मालिक के, और उन्होंने भी एक अच्छा काम किया कि वॉलेट वापस कर दिया हमारे नुमाइंदे को। ये बहुत कोई बड़ा बिजनेस नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ज़ाहिर है कि बहुत ही किसी खाते पीते इंसान का ये काम होगा। ज़ाहिर है एक बहुत ही मिडिल क्लास नौजवान जिसने काम किया, हम उसे सलाम पेश करते हैं। और ऐसे तमाम लोग जो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों से अपनी दयानतदारी, अपनी ईमानदारी का मुजाहरा करते रहे हैं, सब काबिल तहसीन हैं, सब हमारे सलाम के लायक हैं और सब के लिए एक सैल्यूट है। तो हम अब ये करने जा रहे हैं कि 2 मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर्स पर दवा ख़रीदने के लिए जाने वाला हमारा नुमाइंदा अपना मोबाइल उनके काउंटर पर भूल आएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं और मेडिकल स्टोर्स का इंतखाब हमने इसलिए किया है, और वो मेडिकल स्टोर्स जो एक पाकिस्तान के लाहौर के बड़े अस्पताल के सामने मौजूद हैं, क्योंकि वहाँ आम तौर पर दवा लेने के लिए जाने वाले लोग परेशान हाल होते हैं, उनके मरीज़ अस्पतालों में होते हैं और वो परेशानी के आलम में बहुत ही मुश्किल से पैसे अरेंज करके अद्वियात ख़रीद रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से मेडिकल स्टोर मालिकान क्या कोई हमदर्दी या रहमदिली का मामला करते हैं कि अगर उनकी एक कीमती चीज़ उन्हें अपने काउंटर पर पड़ी हुई मिल जाए तो क्या वो उसे वापस लौटा देते हैं या उनकी परेशान हाली में मज़ीद इजाफा करते हैं। तो आइए देखते हैं लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के सामने जब हमारा नुमाइंदा काउंटर पर अपना मोबाइल भूलता है और फिर कुछ देर बाद वापस जाकर उससे वो मोबाइल मांगता है, तो क्या ये वापस लौटा दिया जाता है या मोबाइल छुपा लिया जाता है। आइए देखते हैं, लीजिए जनाब। A few moments later. शुगर नजर पै गई है बंदे इत्थे 1 मिनट लगदा है ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ। थैंक यू यार। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। हम कहीं तो कोई मोबाइल तो नहीं रहना। जी जी भाई साहब, अब मोबाइल लेना नहीं। शुक्रिया। यही थे जिन्होंने वापस किए। अब आइए ज़रा यहाँ पे सामने, इधर ही खड़े हैं। कैसे हैं आप? आमिर। क्या नाम है आपका? आमिर। यहीं लाहौर से ही हैं आप? जी जी मैं लाहौर से। अच्छा, ये फ़ोन आपने वापस किया था ऐसे ही है? खुश रहें, जज़ाकल्लाह। तो क्या सोचा था जब आपने सर इसमें सोचना क्या है, एक वो अगर कोई भी एक यंगस्टर है या वो बड़ा होता है तो वो तलीम ये बेसिकली बुनियादी घर से तरबियत होती है कि यार किसी की चीज़ है, आप अगर किसी को वापस नहीं करते तो ये मतलब ये तो नाइंसाफ़ी है ना, वो हराम में आ जाता है। तो ये सोचा तो कुछ नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं है इस तरह का। तो ऐसा होता है यहाँ के लोग बड़े बड़े बेचारे परेशान होते हैं जब अस्पताल आते हैं तो चीज़ें भूल जाते होंगे? सर हॉस्पिटल आते हैं, इनके साथ काफ़ी किस्म की कुछ वारदात भी अंदर हॉस्पिटल में काफ़ी इस तरह के आपको पता है दूसरे लोग होते हैं। इस तरह का कोई मसला नहीं है, लेकिन वो मेरी शॉप की थी, अंडर था, वो आया कस्टमर, वो भूल गया, तो वो मेरा फर्ज जब वो आपके पास भूल गया जी जी तो फिर आपने क्या किया उस वक्त? वो जो मोबाइल पड़ा हुआ था मैंने इधर रख दिया। अच्छा। बेसिकली ये था, मैंने इधर मेरा वो एक भाई था और साथ में एक कस्टमर था, मैंने उन्हें कहा था कि अगर वो आता है बंदा तो उसे कहना इसका पासवर्ड क्या, वो ऑन करेगा तो फिर उसको वापस कर देना। अच्छा, ये बड़ी बात। ठीक है, ये नहीं कि कोई भी आके कहे और आप उसको दे दें वापस। हाँ इस तरह का था और तो कुछ नहीं है, सिर्फ वेरिफिकेशन भी, ये नहीं जिम्मेदारी का आपने मुजाहरा किया। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? ठीक है, आप खैरियत से हैं? आप भाई इनके? जी जी। अच्छा माशाल्लाह, ये इन्होंने बड़ा शानदार अच्छा काम किया। आई एम श्योर बहुत सारे लोग और भी कर रहे हैं। तो हमने कहा जहाँ हम बुरे लोगों को पकड़ते हैं वहाँ अच्छे लोगों को भी दिखाना और शाबाश तो देनी चाहिए। तो वेल डन, जिंदाबाद। आपकी वालिदैन की तरबियत को सलाम है, खुश रहें। थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। आइए जी। आई होप के और लोग भी ज़िंदगी में इतने अच्छे काम करें और हमें ये मौका दें
कि हम उनकी तारीफ़ करें, हम उनको शाबाश कहें, हम उनको गले लगाएं। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि छोटी सी बात है, लेकिन ये बड़ा एक लिटमस टेस्ट है लोगों के रवैयों का, उनकी नीयत का, उनके ज़मीर का। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें बार बार करके उस रिवायत को हम तरवीज दें, या वो सोच बार बार हम लोगों को दिखाएं और बताएं कि ऐसी किसी सूरत में लोगों की मदद करनी है आपने अपने एक छोटे से काइंडनेस के एक्ट से। तो आइए ज़रा शाबाश करें। तो अगेन वही बात, कैमरे से ज़ाहिर घबराने का इसलिए कि कैमरे का मतलब हम समझते हैं नेगेटिव, भाई नहीं, अच्छी बात भी हो सकती है। तो अब ये जो मोबाइल वापस किया हमें जिस फार्मेसी ने, अगेन देखते हैं कि वो घबराते हैं कैमरे को देखकर, या कोशिश करते हैं कि ये घबराने का एक प्रॉब्लम ये भी है कि शायद हम सोचते हैं कि यार कुछ ना कुछ गलत किया होगा हमने। तो अगर आप बिल्कुल 100% ठीक रहे ना तो ये मसला भी नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर है जिनकी जो अच्छाई है वो हम बयान कर रहे हैं। और आइए अब हम चलते हैं उन साहब के पास, अल्लाह करे वो परेशान ना हो, उनको हम थैंक यू बोलते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद यूसुफ भट्टी। भट्टी साहब कैसे मिजाज? अल्लाह का शुक्र खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। ये तो बड़ा मेला पीछे लग गया मेरे को इधर। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫੜੀਦਾ ਹੈ, लेकिन एक अच्छे अप्रीशिएट भी करना बहुत जरूरी है। और ਤੁਹਾਡੀ वजह तो अगर 4 लोगों को अच्छा मैसेज पहुंच जाएगा तो ਤੁਹਾਡੀ भी जिम्मेदारी है कि ਤੁਸੀਂ अच्छा पैगाम पहुंचाओ। और ਅਸੀਂ कोशिश ये कर रहे थे भट्टी साहब के लोगों के पास मोबाइल भूल जाएं, वॉलेट भूल जाएं। और भी हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए कि धोबी को कपड़ों में पैसे डाल के भिजवा दिए कि इस्त्री करने हैं, तो उसने वो रखे या वापस कर दिए। तो हम जरा देख रहे हैं कि लोग बतौर मुआशरा या कौम हम अच्छे हैं, बुरे हैं, या ज़्यादा अच्छे हैं या ज़्यादा बुरे हैं। तो उसमें एक अच्छे आदमी का इजाफा आपने भी किया, कल आपने वो मोबाइल वापस किया, हमारी जानतदारी, और उससे आपका शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो भट्टी साहब जरा बताइए ना कि जब ये चीज़ मिलती है तो आप वापस करने के लिए क्या दिमाग में आता है, कौन सी तरबियत होती है, किसकी? हाँ, ये पता क्या सर, मतलब ये होती है कि कम ज़रफ़ लोग किसी की चीज़ पे नज़र रखते हैं। मतलब मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी चीज़ें भूल गया है, कस्टमर अक्सर भूल जाते हैं, तो उनकी चीज़ पड़ी होती है, हम रख लेते हैं, जो आता है तो उसको दे देते हैं। और फिर क्या करते हैं, तस्दीक किसकी है? नहीं, तस्दीक अभी वो तो 2 मिनट में ही गया, बाहर गया, उसी वक्त आ गया, उसी वक्त उसको दे दिया। मैंने आम को बैलेंस शेल्ड बोलते उसको पूछते हैं कि उसमें क्या है, ये कितने पैसे हैं, तो उसका बैलेंस चेक करके उसको दे देते हैं। हमने क्या करना होता है यार, अल्लाह की देन है, बस छोड़ो। अल्लाह चलिए, अल्लाह और आपके रिस्क में बरकत दे। आपका बहुत शुक्रिया, आप शानदार आदमी हैं, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, सलामत रहें। तो मोबाइल तो हमारे पास आ गया, ज़रा एक और काम करते हैं, ये शायद इसलिए भी लोगों ने लौटा दिया हो, ज़ाहिर हम उनकी नीयत पर कोई शक नहीं कर रहे कि एक गुमान ये होता है कि ज़ाहिर फ़ोन ट्रेस हो जाता है, फ़ोन के मामले में और बहुत सारे खदशात लोगों को होते हैं। लेकिन हमें काम ये करते हैं कि ये वॉलेट देकर अब ज़रा भिजवाते हैं अपने नुमाइंदे को मेडिकल स्टोर्स पर ही, 3 से 4 मेडिकल स्टोर्स पर ज़रा ये वॉलेट दे के हम भेजते हैं अपने नुमाइंदे को। और करते ऐसा ही है कि जो इसमें कैश मौजूद है ज़रा उसको थोड़ा सा विजिबल रखें ताकि अंदाज़ा हो कि इस वॉलेट में पैसे मौजूद हैं। और ये वॉलेट अब हमारा नुमाइंदा मेडिकल स्टोर के काउंटर्स पर भूलने की अदाकारी करेगा। देखते हैं कि ये वॉलेट छुपा लिया जाता है या मेडिकल स्टोर्स के मालिकान जो हैं वो इस वॉलेट को महफूज कर लेते हैं और उस शख्स के वापस जाने पर ये वॉलेट वापस कर दिया जाता है। तो एक छोटा सा समाजी तजर्बा है कि कहाँ कहाँ मुआशरे में बतौर मजमूई खामियाँ हैं, हमें उनको दूर करना है, और कहाँ कहाँ अच्छाइयाँ हैं हमें उन्हें बताना है लोगों को, ताकि वो रवैये पनप सकें, वो रवैये फैल सकें और वो रवैये हम सब अपना सकें। तो ये वॉलेट ज़रा आप लेकर जाइए और काउंटर्स पर भूलिए। बट सिर्फ 2 मिनट दे दें, आवाज़ आ रही है? जी जी बात नहीं भाई यहाँ पर्स मेरा रह गया। जी जी शुक्रिया भाई ज़रा 10 मिनट पहले देना। 30 रुपये भाई, 30 लाख आया सामने ही कितने काटी? 30। ये वॉलेट अपना ले, ये इधर आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। तो जनाब मेडिकल स्टोर मालिकान जो कि सर्विस अस्पताल के सामने यहाँ ज़ेरे ज़मीन गुजरगाह है, वहाँ मेडिकल स्टोर्स हैं। हमारे नुमाइंदे ने सोशल एक्सपेरिमेंट के तौर पर ये देखने के लिए कि मेडिकल स्टोर मालिकान भूला हुआ वॉलेट वापस कर देते हैं या उसे छुपा लिया जाता है। जब ये तजर्बा किया तो हमें खुशगवार हैरत हुई कि वॉलेट वापस कर दिया गया। तो आइए ज़रा उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने क्या सोच कर ये वॉलेट वापस किया।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, बात हो सकती है आपसे? ठीक है, आप खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? कभी हाशमी। कभी हाशमी, बहुत खूबसूरत नाम माशाल्लाह। और कहाँ से ताल्लुक आपका? मेरा इधर लाहौर से। लाहौर से ही है। और ये मेडिकल स्टोर में काम करते हैं आप यहाँ? नहीं, फार्मेसी मेरी अपनी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें जी, हमने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया जी जी, और हम ये जांचना चाह रहे थे कि लोग कैसे बिहेव करते हैं जब कोई गुमशुदा चीज़ उनको मिलती है। तो हमने बहुत शानदार पाया पाकिस्तानी कौम को, और उसमें से एक आप ही हैं। जी जी, तो आपने वो लौटा दिया ये भाई। हाँ जी, हाँ जी, ये भाई नहीं, तो हमने कहा जाके मैं अप्रिशिएट जरूर करें, जहाँ बुरे लोगों को पकड़ते हैं या एक्सपोज करते हैं, वहाँ अच्छे लोगों को भी दिखाना चाहिए कि ये पॉजिटिव लोग हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो ये क्या ट्रेनिंग है कि यार कुछ अगर ऐसा होता है? सर, हमारा ज़मीन ही अंदर से गवारा नहीं करता कि हम किसी की कोई चीज़ है हमारे पास आई। अल्लाह ने हमें खुद इतना अच्छा सेटअप दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत मिली हुई है। तो फिर ये थोड़े से पैसों की वजह से हम अपना ज़मीन तो ना खराब कर सकते हैं। हमारा ज़मीन खराब का मामला जो है वो थोड़े पैसों से है, ये नहीं कर ज़्यादा। नहीं, जितने भी हो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा बात नहीं है। लोगों की अक्सर कहते हैं मोबाइल भी भूल जाते हैं। आपको पता है ये इमरजेंसी है, लोग इमरजेंसी में आते हैं, जेन में क्या चल रहा होता है उन्हें कुछ नहीं पता चल रहा। अक्सर औकात इधर मोबाइल भी इतने महंगे रह जाते हैं, हम वो भी इंशाल्लाह वापस कर देते हैं। यही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ज़ाहिर है यहाँ जो भी आएगा आपके पास परेशान होगा। हाँ जी, वही तो उसका कोई मरीज़ होगा, किसी की सर्जरी हो रही होगी, ज़ाहिर है उस सूरत में आता है तो वो अक्सर ऐसा होता होगा, चीज़ें भूल जाते होंगे। जी जी, सही। तो फिर कैसा जब आप उनको वापस करते हैं तो क्या उनकी खुशी होते हैं उनको? क्योंकि हम तो ये देखते थे कि यार बाहर के मुल्क में जब जाते हैं ना, वहाँ कोई चीज़ घूमती है। मेरे साथ 2-3-4 बार हुआ, हमें कैमरा भूल गया एक ट्रेन के अंदर, लेकिन वो मिल जाती हैं चीज़ें वापस। तो हम कहते थे यार पाकिस्तान में शायद ऐसा कम होता होगा। बहुत अच्छी जगह हैं जहाँ पे अच्छे लोग मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहिए। जज़ाकल्लाह। कोई पैगाम अगर आप लोगों को देना चाहें या कोई ऐसी बात जो आप करना चाहेंगे? बस वही बात है जो आपने पूछ ली है, सारी वही बातें हैं कि जो आप अपना अंदर साफ रखें इंशाल्लाह। ये इनसे हालात नहीं बदलते। ये थोड़ी बहुत ही कोई चीज़ आपके पास भूल जाता है 5-10 हज़ार, उससे वक्ती तौर तो आपको लगेगा कि यार ये मेरे ये काम आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन वो बाद में आपको नुकसान उससे भी ज़्यादा उठाना पड़ेगा। ये बात ठीक है, ऐसा ही हराम का पैसा जो है वो बात नहीं है, आपकी जेब से भी ले जाता साथ वो। फिर गलना नहीं बनी है, वाकई इसी तरह ही होता है। जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप हमारे हीरो, खुश रहें, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच। अब हमने वॉलेट जहाँ एक और मेडिकल स्टोर पर भूला था, उन्होंने भी ये लौटा दिया। तो अच्छी बात है, ज़्यादा लोग हमें अच्छे मिल रहे हैं, ज़्यादा लोग ऐसे मिल रहे हैं जो लोगों की अमानतें लौटा देते हैं, वापस कर देते हैं। ज़रा उन्हें भी शुक्रिया कहते हैं। आइए ज़रा, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलाम। दुआ भी करते रहा करें, जज़ाकल्लाह। सर, हम आमतौर पर जाते हैं, ज़रा छापा छापा मारते हैं बुरे लोगों को। आपके चेहरे पे मैं कोई परेशानी नहीं देख रहा, इसलिए मुझे पता है कि आपको ये यकीन है कि आपने कोई 2 नंबरी नहीं किया, कोई गलत काम नहीं किया। तो आपको क्या लग रहा है हम क्यों आए आपके पास? मुझे तो नहीं पता। लेकिन आपने चूंकि कोई झिझक नहीं दिखाई, इसका मतलब है कि आप बहुत नीट एंड क्लीन मामला है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमने एक छोटी सी एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था कि हम ज़रा मोबाइल या वॉलेट या कैश हम भूल रहे थे मुख्तलिफ काउंटर्स के ऊपर। धोबी को हमने जो है ना वो कपड़े भिजवाए जेब में डाल के पैसे, कि वो वापस लौटाता है या नहीं लौटाता। तो हम देख रहे हैं कि माशरा हमारा ज़्यादा अच्छा है या बुरा है या। तो उसमें एक शानदार और खूबसूरत एग्जांपल आप भी हैं। एक वॉलेट आपके पास भूल गया था और आपने फिर वो दयानतदारी ईमानदारी से लौटा दिया। ये तो ऐसा ही होना चाहिए। और ऐसा देखें सर, इस तरह है कि लोग परेशानी में आते हैं, बड़े बड़े महंगे मोबाइल्स, बकाया लेना, बैलेंस लेना भूल जाते हैं। इसलिए अपने किसी की सर्जरी हो रही है, किसी बेचारे की हड्डी उन्हें होता है कि बस हम आए हैं और लेके निकलने की करें। हम यहाँ तक कि हम अपने बंदे को बाद दफा ना पीछे दौड़ाते हैं कि जाओ यार दे आओ उसकी चीज़। अभी सुबह एक मोबाइल भूल गया बंदा, वॉलेट के अलावा मोबाइल भी भूल गया। आज की बात है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। हमने उन्हें वो क्रॉस दी रोड, उधर गाड़ी खड़ी थी, उधर भेजा लड़के को कि यार दे, फिर जो आएगा या कॉल करेगा। अच्छा, ये भी तकलीफ ना हो उसको, जी जी तक पहुँच जाए उसकी। बस ये तो ये आपका इसमें गिरामी महमूद भाई, ये ऐसी चीज़ें सोचने के लिए या करने के लिए दिमाग में जो थॉट आती है उसके पीछे कोई तरबियत होती है, कोई ट्रेनिंग होती है? क्या सिखाया आपको, किसने बताया, या क्या माहौल है कि यार तो वरना ऐसे बात सर लोग भी हैं कि रुपया नहीं छोड़ते जहाँ 2 नंबरी का मौका मिले। सर वो बाज़ लोग यहाँ पे पेमेंट हमें देते हैं तो निकालते हुए पेमेंट गिर जाती है। तो हमने अक्सर ऐसे लोग भी देखे हैं जो साथ खड़े हैं, जी आप अपनी पेमेंट पकड़ लें या ऊपर पाँव, यानी कि यहाँ तक भी यहाँ लोग जो इस तरह भी कर देते हैं। हमें फिर वो कैमरे में उसको देख के ना बड़ा अफसोस होता है कि इस चीज़ पे हमें क्यों नहीं हमारी नज़र पड़ी। ये बंदा किसी का कोई और लेगी, मैं अगर उसकी चीज़ रख के 2 नंबरी कर लूँ, 1 सेकंड में डिसीजन लेना, अगले 5 मिनट में वो आके कहे भाई मैं तो चीज़ भूल गया हूँ, मेरी चीज़ यहाँ पड़ी थी, कैमरा दिखाई, मैं तो लॉकडाउन हो गया ना। तो इतना बिजनेस करके बैठे हो और आप ये भी कर रहे हो। अच्छा, ये परेशानी होगी। ये बताएं, इस बात का ज़्यादा खौफ होना चाहिए कि कैमरा देख रहा है, या इस बात का खौफ होना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है? देखिए जी, ये तो हम कैमरे को तो छोड़ दें, देखिए
चीजें तो बहुत सारी मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उधर भी काम हो जाता है, अमाउंट गिर के किसी का वॉलेट। कैमरे के एक्सेस तो आपके पास है ना, आप जो चाहे दिखाएं, जो चाहे ना दिखाएं। ये वो चीज है जो हम अल्लाह से डर के कर रहे हैं। अल्लाह देख रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। बस हम वो देखें, हमारी तलावत जो है ना, जब सुबह शॉप ओपन होती है तब से लेके रात क्लोज होने तक चलती रहती है। खाना काबा को सामने लगा के सामने काम करें तो हम नहीं कर सकते सर, हमारा दिल ही नहीं मानता, तसल्ली ही नहीं होती। नींद देखें, जो एक बंदा है, मैं ये पूछने वाला था, अगर कोई 2 नंबरी कर रहा हो ना, उसकी नींदें उड़ी होती हैं, वो मेडिसिन ले रहा है, XYZ काम कर रहा है आर्टिफिशियल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से सोते हैं, सुकून से आते हैं। ठीक है, बुरे लोग हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हम बहसियत कौम बड़े अच्छे लोग भी मौजूद हैं। अल्लाह उनको हिदायत दे दी और आपके रिज़्क़ में परवरदिगार बरकत अता करे। बहुत मेहरबानी महमूद भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच, खुश रहें। पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। जनाब, आज का सरेआम आपने देखा। इस तर्ज के प्रोग्राम इससे पहले भी हम कर चुके हैं कि जैसी कौम वैसे हुक्मरान। हमने दिखाया कि चाहे वो टीवी मैकेनिक हो, चाहे वो पंक्चर लगाने वाला हो, चाहे वो फ्रिज ठीक करने वाला हो, चाहे मोटर मैकेनिक हो, जहां मौका मिलता है ज्यादातर लोग 2 नंबरी करने से बाज नहीं आते, मौके का फायदा उठाते हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि ज्यादातर लोगों ने दयानतदारी का और ईमानदारी का मुजाहरा किया और किसी छोटे मोटे लालच में आए बगैर जिसकी जो अमानत थी उस अमानत को लौटा दिया। हमने मुख्तलिफ कैश काउंटर्स पर अपना मोबाइल भूलने की अदाकारी की, मुख्तलिफ कैश काउंटर्स पर अपना वॉलेट भूलने की अदाकारी की, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो मोबाइल, वो वॉलेट वापस लौटा दिए गए। लेकिन सबसे अहम बात और पुरलुत्फ बात ये थी कि जब हमने केले की एक रेहड़ी एक चौराहे पर खड़ी की और उस पर लिख कर लगा दिया कि आप केले खरीदिए और इसकी कीमत गले में डाल लें, तो बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल्स हमारे सामने आई। और उन एग्जाम्पल्स, उन अफराद, उन लोगों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता एक मुस्बत समत में आगे बढ़ रहा है। लोगों के रवैयों के एतबार से लोग बेहतर हो रहे हैं और मुझे यकीन है कि जब हम एक एक करके अपने अपने तौर पर ईमानदारी का, दयानतदारी का मुजाहरा करना शुरू कर देंगे तो परवरदिगार हमें ईमानदार और दयानतदार